हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। जो अपना काफिला इस मोहल्ले से निकलेगा, जो अपना काफिला इस मोहल्ले से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की देर मुझे याद करने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, कि चश्मा यहीं से निकलेगा। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे अपाक आज़ाद को बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे अपाक आज़ाद को बहुत सी कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ी। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख को दोचार कर दिया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक ने फांसी का फंदा छीन लिया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। तब सरदार भगत सिंह ने अपनी जुबान से अल्फाज निकाले थे कि अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए बेकार की जवानी है, बेकार की जवानी है। हिंदुस्तान की तारीफ बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आजाद करवाने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठी के पीछे ढकेला गया था, तब अंग्रेज आया और अंग्रेज ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं है वो खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है वो खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। तो तब जफर ने जो जवाब अंग्रेज को दिया था कि गाजियों में पू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में पू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान की। मुल्क हिंदुस्तान को आजाद करवाने में बुजुर्गों का दान नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक ने हर एक हस्ती ने अजीब रोल अदा किया है। तारीख के किसी कोने में खुदीराम बोस का भी जिक्र आता है, जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर दिया था मुल्क के नाम। आज आपको हर तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद पेश की जा रही होगी, देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा होगा, लेकिन हकीकत में तो असल से वो है कि एक किसान तपती धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है, जब मुलाजिमीन सरकारी दफ्तर में बगैर रिश्वत में अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। ऐसे देशभक्ति तो ये है कि जब हम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के देशभक्ति का और देश प्रेम का प्रचार करता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में खुशकिस्मती है कि यहाँ हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, ईसाई भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ इंसानियत पैदा नहीं हुई, यहाँ इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर यहाँ पर तमाम मेहमान को भूल कर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा जो देश है वो सज जाएगा, सवर जाएगा, और इसका डंगा है तो देश कब गूंजेगा। आखिर में मैं तमाम नाज़रीन के सामने चंद शायरी पढ़कर इजाज़त चाहूँगी कि एक दूसरे का हम सटीक सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सटीक सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर, उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। अपनी जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, अपनी जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जिसके लिए हम अपनी जान को भी कुर्बान करेंगे। थैंक यू।